हेलो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है कि एनटीपीसी की जो एग्जाम है वो लगभग अप्रैल महीने में होने वाली है क्योंकि रेलवे का जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें भी एक टेंटेटिव मंथ्स का जो दिया गया था वो था अप्रैल ग्रेजुएट लेवल का। और वहीं ट्वेल्थ लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात किया जाए तो वही मई से जून का डेट एक टेंटेटिव दिया गया था। तो इस हिसाब से अगर माने तो आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का अभी टाइम आपके हाथ में बच रहा है। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे कुछ ऐसे टॉपिक्स या फिर यूं कहें क्विक रिवीजन टाइप का कुछ चीजें किया जाए ताकि ज्यादा आउटपुट मिले और आपका स्कोर बढ़ सके। और ये चीजें पॉसिबल हो सकती है जीके जीएस में, क्योंकि दोस्तों अगर आप एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो वहां आपको एक चीज पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जीके जीएस में स्पेशली ज्यादातर चीजें स्टैटिक पार्ट से पूछा गया है, जैसे बड़ा छोटा मतलब कौन सा नदी बड़ा लंबी है चौड़ी है, या फिर सबसे ऊंचा, या फिर कुछ देशों के संसद वगैरह के नाम, पार्क्स वगैरह के नाम। तो ऐसे चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है और मतलब उन्हीं सब के इर्द गिर्द क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखें, जैसे मान लीजिए अगर टाइगर रिजर्व पूछा गया, एक शिफ्ट में टाइगर रिजर्व पूछ रहा है कि टाइगर रिजर्व किसमें है, तो दूसरा शिफ्ट में पूछ दे रहा है कि नेशनल पार्क कौन सा कहाँ का है। या फिर कुछ ऐसे भी नेशनल पार्क्स हैं जो स्पेशली किसी एनिमल्स वगैरह के लिए मतलब जाना जाता है, तो और अपने नेचर के लिए भी जाना जाता है। तो उस ऐसे ही क्वेश्चंस एनटीपीसी में खासकर ज्यादा पूछे जाते हैं। और आज का जो वीडियो है पूरा इसी टॉपिक पे होने वाला है कि स्टैटिक के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं, या यूं कहें कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप इन 1 से 1.5 महीना में तैयार कर लेते हैं तो जीके जीएस में आप जो है अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और अपना जो स्कोर इनहेंस कर सकते हैं। यानी अगर आपका अभी जीके जीएस में से 40 में से 20 मार्क्स या 15 मार्क्स आ रहे हैं तो वही 25 से 30 मार्क्स तक आपका बढ़ सकता है। यहाँ तक कि अगर आप सही से कर ले तो 35 मार्क्स तक भी आप ला सकते हैं जीके जीएस में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में आगे मैं मतलब जितने भी अभी टॉपिक्स बताऊंगा स्टैटिक जीके के, तो वो सब एक जगह पे कहाँ मिलेगी वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा और वहां से आप जीके जीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। यानी वो भी सिस्टमेटिकली दिया होगा, जैसे जो जो मैं चीजें बताऊंगा, साथ ही खाली स्टैटिक पार्ट्स ही नहीं, वहां पे आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब सब चीजें जीके जीएस में जो भी चीजें पूछा जाता है खाली करंट को छोड़ के मैं एक ऐसा सोर्स आपको बताऊंगा जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी और आप चीजों को क्विकली कर सकते हैं, यानी शॉर्ट टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आगे तक देखना है, क्योंकि जहां आप स्किप किए वो पार्ट आपका कब स्किप हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो आपके जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम के लिए खासकर जीके जीएस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक चीज आप जरूर करें, कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और इन टॉपिक्स को अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लें और एक एक करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मतलब वीडियोस के बाद जैसे जितने भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा उनको आपको क्लियर करना है ताकि आप अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इस लिस्ट में वो है भारत में प्रथम पुरुष एवं महिलाएं। यानी भारत में जितने भी प्रथम पुरुष है, मतलब किसी भी सेक्शन में, जैसे अगर बात किया जाए कि भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किए थे, अगर पुरुष में बात किया जाए, अगर स्त्री में बात किया जाए, या फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम भारतीय, या फिर कुछ तैराकी प्रतियोगिता वगैरह जो होती है उसमें करने वाले प्रथम भारतीय, ऐसे करके आपको देखना है कि प्रथम भारतीय, प्रथम उसके बाद जो मतलब प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये ऐसे करके मेल फीमेल में दोनों चीजें देखना है, पुरुष और महिला में भारत में। फिर एक विश्व में प्रथम पुरुष एवं महिला, यानी अब वर्ल्ड वाइड आपको देखना है कि विश्व में जैसे अगर अगर मान लीजिए भारत में बोल जाए कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आप मार देंगे इंदिरा गांधी, लेकिन वही बोलेगा कि अगर किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कोई लेडी, मतलब जो किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो कौन हो जाएगी, श्रीलंका की जो है भंडार नायके बोल के, तो वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको विश्व के भी प्रथम पुरुष और महिलाएं देखनी है। तीसरा जो आ जाता हुआ है भारत में, भारत एवं विश्व में प्रसिद्ध स्थान, कुछ जैसे फेमस प्लेसेस हैं, जैसे भारत की बात किया जाए ताजमहल हो गया, फिर जो कुछ टेम्पल्स वगैरह भी हैं, कुछ फिर महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल वगैरह है, मतलब कुछ फेमस प्लेसेस जो हैं उसको आपको देखना है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो उसमें जैसे एक पूछा जाता है कि अजूबे, कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं ना,
तो 7 अजूबों को भी आपको देखना है कि कौन सा अजूबा किस देश में है। जैसे जो ये वाला है पिरामिड, जो मिस्र का पिरामिड, उसको भी आया जाता है। तो ऐसे करके आपको सब चीजें देखनी है, विश्व के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और ये सब चीजें जो मैं भी बता रहा हूँ वो आगे एक सोर्स में बताऊंगा जिसमें आपको पूरी की पूरी चीजें मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा आगे देखना है। नेक्स्ट जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी जो देशों के बीच जो बॉर्डर लाइंस होती हैं उनको बारे में भी आप देखना है। जैसे एक होता है मैकमोहन लाइन होता है, और मैकमोहन लाइन हो गया, रेड क्लिफ लाइन हो गया, फिर आपका जो कुछ समांतर रेखाएं जो है 17वीं समांतर रेखा, ऐसे करके आपको चीजों को देखना है। भारत पाकिस्तान के बीच जो जो रेखाएं हैं, तो इन सब चीजों को मतलब जितने भी बाउंड्रीज लाइन है इनको आपको देखना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वह है भारत एवं अंतरराष्ट्रीय देशों के राष्ट्रीय पशु एवं चिन्ह, यानी भारत और जो पड़ोसी देश है, खास करके जितने भी है भारत है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, नेपाल हो गया, चीन हो गया, तिब्बत वगैरह हो गया, बांग्लादेश इधर हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो इन सब चीजों को आपको देखना है कि उनके राष्ट्रीय पशु क्या है और जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र, तो ऐसे ही उनको भी देखना है, उनके देशों के भी देखना है, पड़ोसी खास करके जो जो भी पड़ोसी देश है उनको आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है भारत और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज एजेंसीज, यानी जो भी एजेंसीज है, इसमें ज्यादातर आपको चीजें देखनी होती है। मतलब जो इंडिपेंडेंस जो हम लोग का लड़ाई था, मतलब स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई था, उसमें जितने भी न्यूज़पेपर ज्यादातर चर्चित में थे उसको देखना है। जैसे एक आता है सोम प्रकाश बोल के, एक आता है जैसे उसी टाइम पे आया था द हिंदू बोल के, उसके प्रकाशक कौन है। फिर फॉरेन के भी कुछ आपको करना है, जैसे लंदन टाइम्स, क्या क्या है वो आपको देख लेना है, चीजों को क्लियर करते हुए चलना। क्योंकि एनटीपीसी के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घुमाता है, मतलब टीसीएस। नेक्स्ट जो है वो है भारत के महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी जैसे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुछ महीने पहले 7 पार्टीज थी, तो वो आप देख लीजिएगा अगर अपडेट हुआ है तो, नहीं तो जो भी 7 है उसको आपको कर लेना है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इस सब पार्टीज के बारे में देखना है कि किसका स्थापना वगैरह कब हुआ था और अभी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, वो सब आपको देखना है। नेक्स्ट है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके दोस्तों जितने भी ब्रांचेज हैं, लगभग जो भी 6 ब्रांचेज हैं उसको देखना है। और इसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें पिछले साल बड़ी मस्त मस्त क्वेश्चन पूछा था, पिछले बार जब हम लोग एनटीपीसी दिए थे, कि यूएनओ का विश्वविद्यालय कहाँ है। विश्वविद्यालय इसका है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में क्या नहीं मिलेगा चीजें, इसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा भी ले पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं जो सोर्स बताऊंगा उसमें सारी चीजें दिया गया है, तो उसमें आपको आसानी से चीजें हो जाएगा। तो आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और इसमें और एक चीज पूछा गया था कि लाइब्रेरी, यूएनओ का एक लाइब्रेरी भी है, वो कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़ी दिलचस्प चीजें मतलब पूछी जाती है इसमें। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स, अब बुक्स में जैसे एक तो आपको इतिहास वाले कुछ बुक्स देखने हैं, जो मतलब हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वगैरह हैं उन्होंने लिखे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने लिखे हैं, नेता फिर महात्मा गांधी ने लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद ने लिखे हैं, भीमराव अंबेडकर ने लिखे हैं, एनी बेसेंट ने लिखे हैं। तो पुराने चीजें ये सब हो गया। फिर एक आता है जो भी एंशियंट बुक्स, यानी बहुत ही पुराने बुक, जो जैसे अगर बात किया जाए तो गीत गोविंद हो गया, फिर कलहन का जो राज तरंगिनी हो गया, बसुमित्र का हो गया, ये सब जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उस टाइम के, इस सब का देखना है। कालिदास के जो हैं इस सब का देखना है। फिर वर्ल्ड वाइड भी आपको कुछ बुक्स देखना है, शेक्सपियर वगैरह का देखना है। फिर इसमें करेंटली जो कुछ बुक्स अगर चर्चा में है, किसी बुक के कारण किसी को अवार्ड वगैरह मिला है, तो वो सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कार। इसमें जितने भी अवार्ड्स वगैरह इंडिया के होते हैं, जैसे सरस्वती सम्मान हो गया, फिर भारत रत्न हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, ये सब चीजें को आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। जितने भी दोस्तों टूरिस्ट प्लेसेस है भारत के, वो सब आपको देखना है। इसमें ज्यादातर टेम्पल्स वगैरह आ जाते हैं, देखना है कि कौन सा टेम्पल कहाँ है, और किसी किसी टेम्पल्स के बारे में उसके संस्थापक या फिर यूं कहें कि टेम्पल्स बनाने वाले कौन हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे जगन्नाथ मंदिर जो या उड़ीसा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, ये सब चीजें आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है भारत के विश्व विरासत स्थल। दोस्तों इसमें भी आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, अभी शायद 44 या 48 के करीब कुछ है, आप देख लीजिएगा। उसमें आपको देखना है कि जैसे ताजमहल है, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये सब शामिल किया गया। तो उसमें पूछा जाता है कि कब कब मतलब कौन से ईयर में शामिल किया गया, इस यहाँ तक क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछता था।
पूछा है मतलब पिछली बार, तो आपको उसी हिसाब से चीजों को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है ऑल इंपॉर्टेंट डेज नेशनल और इंटरनेशनल, यानी जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, विश्व कैंसर दिवस हो गया, फिर आपका जैसे महिला दिवस हो गया, विश्व महिला दिवस हो गया, टीचर्स डे हो गया, फिर वर्ल्ड टीचर्स डे हो गया, मतलब इंडिया बेस पे भी और वर्ल्ड बेस पे भी उसको भी देखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे डेज हो गया उसके आपको जो है थीम वगैरह भी देखना होता है। जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाता है, उसमें आपको जैसे उसका थीम बड़ी पूछता है पर्यावरण दिवस का, तो वो भी आपको देखना है और उसके बारे में थोड़ा और आपको रिसर्च करना है कि वो कब से शुरू किया गया था। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है वो कब से शुरू किया गया था, तो वो सब चीजें भी आपको देखना है। फिर नेक्स्ट है स्पेस रिसर्च इन इंडिया, स्पेस रिसर्च सेंटर्स जो भी हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हो गया, फिर आपका इसरो जो हो गया, इतने सारे जो चीजें हैं इंडिया बेस पे, उसको आपको देखना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उस सोर्स के बारे में आपको बता देता हूं कि आखिर वो सोर्स कौन सा है जिसके बदौलत या फिर जिसके जरिए आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वो है ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक। वो एक ई बुक है और वो मेरे ही नोट्स के आधार पर बनाया गया है। यानी जब मैं आरआरबी एनटीपीसी हो गया या फिर कोई भी एग्जाम जब मैं तैयारी करता था, उस समय मैंने जो नोट्स बनाया था उसमें मैंने बहुत सारे सोर्सेस के यूज किए थे, जैसे कुछ बुक्स फॉलो किए थे, यूट्यूब से चीजें किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डाटा कलेक्ट किए थे और इन सब चीजों का निचोड़ एक ई बुक के फॉर्मेट में बना के रेडी किया है। मतलब मेरा नोट्स बनाए थे और उसी नोट्स को टाइप करवा के एक ई बुक के फॉर्मेट में तैयार किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस ई बुक को लेकर जीकेजीएस को बेहतर तरीके से तैयार किया जाए, यानी 1 से 1.5 महीने में, तो ये बेस्ट है क्योंकि ये वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसलिए आप कम समय में चीजों को आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज कि ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी अगर आप हिंदी लैंग्वेज से तैयारी करते हैं तभी इस चीज को ऑर्डर कीजिए, तभी इस चीज को मतलब परचेज कीजिए। और इसका परचेज करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसे ले सकते हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। और अगर लिंक के माध्यम से आपको लेने में किसी तरह की भी दिक्कतें आ रही हैं तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो राज्यों के लोक नृत्य। कुछ राज्यों के जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं उसको आपको देखते हुए चलना है। जैसे कथक तो शास्त्रीय नृत्य हो गया, जैसे झारखंड का छऊ हो गया, राजस्थान का घूमर हो गया, ये सब चीजें आपको देखते हुए चलना है। यानी बड़ी क्वेश्चंस इससे पूछता है दोस्तों। अगर आप इन सब चीजों में अच्छा पकड़ नहीं बना पाते हैं तो आपको जीकेजीएस में अच्छा खासा मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को आपको ज्यादातर फोकस करके चलना है। नेक्स्ट है राज्यों के शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों अब जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, कथक हो गया, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, इस सब चीजों को आपको देखते हुए चलना है। लगभग 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उन सब को देखना है और उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य के जो नृतक हैं उनको भी देखना है। पूछता है, नृतक का नाम दिया होता है और पूछते हैं कि ये जो नृतक हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो उसको भी देखना है। मतलब जो ज्यादातर पॉपुलर है इन एक साल में, जो ज्यादा पॉपुलर है उसी के बारे में पूछा जाता है। ये नहीं कि आप पूरा उठा लिए एकदम सारे चीजें और रटते गए लेकिन हालांकि आपका आउटपुट नहीं निकला उस लेवल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पर्संस के निकनेम। कुछ दोस्तों जैसे कुछ व्यक्ति हैं उनके कुछ निकनेम्स उपनाम होते हैं, उनको भी आपको देखना है। जैसे महात्मा गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी था लेकिन महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो सब आपको देखना है। फिर जैसे एक हो गया महात्मा हो गया, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। फिर जैसे आपका लोकमान्य जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उसको लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी, किसका लोकमान्य किसे मतलब जाना जाता है लोकमान्य के नाम से। ये सब चीजें आपको देखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट गेम्स, यानी जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट गेम्स है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उनको आपको देखना है। एक चीज पहला, जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं उसके तो एक चीज देख लीजिए कि कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जितने भी गेम हुए हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर वर्ल्ड वाइड में गेम जो भी होते हैं, ग्रैंड स्लैम जितने भी होते हैं, 4 गो जो है, अमेरिकन ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब आपको देखना है कि कौन विजेता हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है। ये सब चीजें आपको गेम में देखना है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इसमें आपको दोस्तों नेशनल पार्क्स जितने भी हैं ऑल स्टेट के, सभी स्टेट के आपको नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके बारे में देखना है। और इसमें एक एक चीज, सब चीजों को करना है, मतलब कौन सा स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क से अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल रहा है तो उसको भी आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जितने भी हैं उसको भी आपको देखना है।
नेक्स्ट है करंट मिनिस्ट्री, यानी अभी का जो मंत्री परिषद है, मंत्रालय जो है, उसको देखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिला है। खाद्य एवं उद्यान मंत्री किसको मिला है, फिर हमारे कृषि मंत्री कौन है, फिर रेल मंत्री कौन है, तो इस सब को आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है वो है राज्यों के प्रमुख चित्रकला। कुछ राज्यों के इंपॉर्टेंट जो है चित्रकला होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, उनको आपको देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक जैसे चिकनकारी बोल के चित्रकला है, उसे वो बहुत बार पूछा गया दोस्तों। मेरे भी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में। चिकनकारी चित्रकला जो है किस क्षेत्र से या फिर किस सिटी से संबंधित है, तो दोस्तों वो लखनऊ है। और ऐसे करके और भी बहुत सारे पेंटिंग्स है, उसको आपको देखते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स। इसमें भी देखना है कि भारत के कितने ऐसे महिलाएं हैं जो मिस वर्ल्ड बन चुकी है और मिस यूनिवर्स बन चुकी है, एक ये हो गया। दूसरा कि करंट अभी का जो है वो कौन है, किस देश की है, और रनर अप कौन है मिस वर्ल्ड का भी और मिस यूनिवर्स का भी, मतलब विनर प्लस रनर अप करंट वाला। और एक चीज आपको देखना है कि शुरुआत इसका कब हुआ था, ठीक है। और अभी जो करंट वाला आप देखिएगा उसका आयोजन भी देख लीजिएगा कि किस देश में हुआ है। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व एवं भारत में सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। जितने भी दोस्तों भारत हो या फिर विश्व में जो भी लंबे हैं, जैसे अगर विश्व की सबसे ऊंची इमारत बोला जाए तो बुर्ज खलीफा हो जाएगा। फिर जैसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजोन नदी हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको चीजों को देखना है, सबका, लंबा भारत का भी और विश्व का भी। नेक्स्ट है रामसर साइट्स इन इंडिया। दोस्तों रामसर एक जैसे ईरान में एक जगह है और उस पर एक सम्मेलन हुआ था, उसी के आधार पर जितने भी है रामसर साइट घोषित किया जाता है, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्तियों का जो है इन्वॉल्वमेंट ना हो और वहां के जीव जंतु हो गया या फिर दलदली भूमि हो गया, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसके लिए एक समझौता हुआ था ईरान में, और इसी के आधार पर भारत में कितने आपको अभी रामसर साइट है उसको देखना है, और भारत का पहला रामसर साइट कौन है, और भारत उस सम्मेलन में शामिल, मतलब उस समझौते में साइन कब किए थे और उस समझौता कब हुआ था, इस सब चीजें आपको देखना है। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व इन इंडिया। जितने भी बाघ आरक्षण क्षेत्र है उसको आपको देखना है, और स्टेट वाइज यानी कौन से स्टेट में क्या है। और दोस्तों टाइगर का जनगणना भी होता है, तो वो बाघ जनगणना जो है किस पार्क से शुरू हुआ था, कब हुआ था, ये सब भी आपको देखना है। महत्वपूर्ण अधिनियम, नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिनियम। इसमें आपको देखना है कि कौन सा अधिनियम कब आया था। जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक है, दूसरा है दहेज, मतलब दहेज के प्रति, जो दहेज लेना और देना पाप है, यानी दहेज प्रतिबंध अधिनियम एक आया था, उसको आपको देखना है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, इसको देखना है। नागरिकता अधिनियम, इसको देखना है। ये सब चीजें आपको दिखना है, और वो जो मैंने अभी ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक बताया उसमें ये सब चीजें दिया है, तो वहां से आप चीजें को कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स, यानी बहुत सारे दोस्तों पिछले ईयर के अगर क्वेश्चंस उठाएंगे तो वहाँ फुल फॉर्म बड़ी पूछा गया है। मतलब जैसे एक होता है, मान लीजिए आपको पूछ देगा कि पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जो जैसे पीपीटी नहीं, VVPAT, ठीक है, VVPAT यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। तो इसमें जो मतलब इलेक्शन जब होता है तो उसमें इस चीज का यूज किया जाता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। फिर अगर कुछ चर्चा में ऐसी चीजें हैं तो उसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इस सब चीजों को देखना है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा, और ई बुक में ये सारा चीजें कवर्ड है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के रासायनिक नाम एवं सूत्र। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का ये भाग हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रासायनिक सूत्र हैं, जैसे CaO Cl2 का पूछ दिया कि इसका प्रचलित नाम क्या है, तो आपको वहां देखना है। फिर मान लीजिए बोल देगा कि भारी जल का सूत्र क्या है, तो D2 है। फिर और बहुत सारे नमक का अगर सूत्र पूछ दे तो क्या है, NaCl है। सोडियम क्लोराइड बोल देगा कि सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। तो ऐसे करके आपको चीजों को करना है। दोस्तों ये थे कुछ लगभग 30 के करीब इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स। तो अगर इन टॉपिक्स को आप कर लेते हैं तो आराम से आपके जीके जीएस में जो है अच्छा खासा स्कोर बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल लगी होगी, और इस हिसाब से आप अपनी चीजों को तैयार भी करेंगे आगे। बाकी अगर आपको ई बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और स्क्रीन में आपको फिर से नंबर भी दिख रहा होगा, तो वहां से भी आप जाके ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए मिलते हैं फिर किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी ना छोड़ें, और इस बार जरूर सिलेक्शन लें। तो दोस्तों बाय बाय।